हेलो फ्रेंड, आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी ट्रैक पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज से हम एक नई सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं जो कि है एसएससी जीडी कांस्टेबल के बारे में। और इसमें हम आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराएंगे जो कि 2021 में पूछे गए हैं। और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि आपको इससे ये भी पता चलेगा कि आपके किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मोस्टली ये भी होता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी एसएससी वही सवाल उठा के पूछ लेता है पुनः। इसके अलावा हम इसको सभी को जो भी इसके ऑप्शन रहेंगे उसको डिटेल वाइज आपको समझाएंगे, यानी इससे रिलेटेड अगर कोई भी टॉपिक आपके एग्ज़ाम में आता है तो आप उसे आसानी से कर ले जाएंगे क्योंकि उसको उसके बारे में आप डिटेल से बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आज हम सबसे पहले हिंदी के पेपर की बात करेंगे जो कि आपका 1/12/2021 यानी 1 दिसंबर को जो क्वेश्चन पेपर आया था वो भी आपके तीसरे शिफ्ट में यानी शाम 4 से 5:30 बजे के बीच जो होने वाला था। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको शुद्ध वर्तनी बताना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्तनी को शुद्ध बताना है, कौन सा वर्तनी शुद्ध है। तो इसमें आपका जो पहला है यहाँ पे लालसा लिखा गया है, लेकिन इसमें आप देख सकते हैं लालसा में आपका छोटा सा रहने वाला है, इसलिए ये पहला तो आपका गलत हो ही जा रहा है। इसके बाद यहाँ पे आप सौनित की बात किया जाए तो ये भी आपका गलत लिखा गया है। अब बात करते हैं मत्स्य की। तो मत्स्य में आपका आधा ता रहेगा, फिर आधा सा रहेगा या रहेगा, तो ये आपका ये मत्स्य इस तरह होने वाला है। तो यानी सब मिला के देखा जाए तो ये तीनों आपके गलत होने वाले हैं, पहला, तीसरा और चौथा। और इसमें एक ही ऑप्शन सही दिख रहा है जो कि दूसरा है। तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे दूसरे नंबर का क्वेश्चन जो ऑप्शन है उसे एसएससी द्वारा सही माना गया है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो है वाक्यांश के लिए आपको एक शब्द लिखना है। अब वो वाक्यांश क्या है कि आँख से परे, यानी आँख के विपरीत, यानी आपको जो दिखाई ना दे आसानी से। तो ये बहुत दूर ये तो सीधा सीधा आपका गलत होने वाला है क्योंकि बहुत दूर से कोई इसका लेना देना ही नहीं है। अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष यानी आपके सामने ही होगा, तो ये भी आपका गलत होने वाला है। इसके बाद निकट, ये भी आपका नज़दीक ही हो जाएगा, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। अब आपका बचता है तीसरा ही ऑप्शन। तो चलिए देख लेते हैं एसएससी ने कौन सा क्वेश्चन को सही माना था, कौन से ऑप्शन को। तो हम यहाँ देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका तीसरे नंबर को, परोक्ष को एसएससी ने सही माना है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और हमारा जो अगला क्वेश्चन है इसमें भी आपकी वर्तनी को ही शुद्ध करना है, तो यानी शुद्ध वर्तनी को पहचानना है। तो इसमें आविष्कार का बेसिकली बताया गया है। तो देखिए इसमें पहला जो ऑप्शन है वो है आविष्कार, यानी वा पे बड़ी की मात्रा है जो कि बिल्कुल गलत है। तो पहला ऑप्शन आपका गलत होने वाला है। इसके बाद तीसरे की बात की जाए तो इसमें क्या अशुद्धियाँ हैं, आप देख सकते हैं इसमें छोटा आ ही लिखा गया, जबकि आविष्कार में बड़ा आ होता है। तो आपका ये तीसरा ऑप्शन भी गलत होने वाला है। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं ये जो खट्टी सा वाला है इसमें भी आपका पूरा है, यानी जो कि आपका आधा खट्टी सा होने चाहिए, तो ये भी आपका गलत होने वाला है। यानी इस हिसाब से देखा जाए तो आपका दूसरा ऑप्शन ही सही होने वाला है। तो चलिए देख लेते हैं एसएससी ने क्या आपका आंसर दिया था। तो चलिए देख लेते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें आविष्कार दूसरा जो ऑप्शन है वो सही है बिल्कुल। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं यहाँ पे चौथे क्वेश्चन पर। तो चौथे क्वेश्चन में बेसिकली क्या पूछा गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं दिया गया है आपको रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है, यानी इसकी जगह पे क्या सही शब्द हो सकता है। तो आपका जो वाक्य है, अपना दोस्त दूसरों के सिर क्यों जड़ते हो, तो जड़ते की जगह आप क्या सही से लिख सकते हो जो कि बिल्कुल सही लगे। तो फोड़ते हो, ये तो बिल्कुल सही नहीं बैठ रहा है। इसके बाद अपना दोस्त दूसरे के सिर पर क्यों करते हो, ये भी सही नहीं है। इसके अलावा तीसरा जो बताया गया है अपना दोस्त दूसरे के सिर पर क्यों जोड़ते हो, तो ये भी सही नहीं है, यानी ऑप्शन चौथा ही इसमें सही होने वाला है। तो चलिए देख लेते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन सही होने वाला है वो है चौथा सही है। अब अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। हमारा अगला जो क्वेश्चन है इसमें आपका विलोम खोजना है।
तो विलोम है आपका जो शब्द है वो अंधकार है, इसका जो विलोम होगा। अगर बात करें प्रकाश की तो प्रकाश बिल्कुल इसका सही होने वाला है। और सूर्योदय यानी सूर्य का उदय है तो इससे कोई मतलब नहीं है। और अंधकार का उजाला ये भी सूर्य से रिलेटेड है, ये बिल्कुल नहीं होने वाला है। तो चलिए देख लेते हैं एसएससी द्वारा क्या आंसर दिया गया था। तो आप यहाँ देख सकते हैं एसएससी ने इसे प्रकाश को ही इसका विलोम माना है। अब इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। हमारा अगला जो क्वेश्चन है इसमें आपको समानार्थी शब्द खोजना है। यानी समानार्थी का मतलब होता है आपका पर्यायवाची। तो इसके जो पर्यायवाची होंगे, एक यहाँ पे रंक, रंक का मतलब यहाँ पे भिखारी होता है एक हिसाब से आप समझे तो इसमें आपका पहला जो ऑप्शन है वो है वीरांगना, यानी वीर स्त्रियों को वीरांगना कहते हैं। तो ये ऑप्शन आपका होने से रहा। इसके अलावा आपका तीसरा जो ऑप्शन है वो है राजा। तो यहाँ पे आप भिखारी की बात की जा रही है और यहाँ राजा, तो ये सीधा सीधा ऑप्शन गलत आपका हो जाता है। इसके बाद यहाँ पे रंक, यानी आप भिखारी की बात की जा रही है और यहाँ पे आपका रक्त दिया है तो यानी खून, तो ये भी आपका गलत होने वाला है। यानी आपका सीधा सीधा ऑप्शन 2 सही होने वाला है। तो चलिए देख लेते हैं एसएससी ने क्या जवाब दिया था। तो आपका यही बिल्कुल सही है। दूसरा क्वेश्चन मतलब दूसरा ऑप्शन है जो दरिद्र, वही बिल्कुल आपका सही होने वाला है। अब अगला क्वेश्चन तो देख रहे हैं कि एसएससी काफ़ी मतलब बहुत जो हार्ड क्वेश्चन है उस तरह के नहीं पूछता है बेसिकली हिंदी में। तो हिंदी में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एसएससी के द्वारा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका भाड़ झोंकना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है। तो इस प्रश्न में आपको सीधा सीधा भाड़ झोंकने मुहावरे का अर्थ ये समझ में आ रहा होगा कि यानी यहाँ पे कुछ फालतू की चीज़ें की जाने वाली हैं। तो यहाँ पे पहले जो दूसरा ऑप्शन आप देख लीजिए, यहाँ पे दिया गया है गालियाँ देना। ये तो आपका सीधा सीधा ये गलत चीज़ें हैं, ये बिल्कुल हो नहीं होगा। बहुत शर्म करना, ये थोड़ा थोड़ा उसे रिलेट करता है लेकिन ये भी अगर रियलिटी देखा जाए तो उससे मिलता जुलता नहीं है। इसके बाद हमला करना, ये तो सीधा सीधा गलत हो जा रहा है आपका। जो आपका ऑप्शन 1 है यही बिल्कुल सही होने वाला है। तो चलिए एसएससी के देख लेते हैं आंसर की। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका एक ऑप्शन 1 जो है वो बिल्कुल सही माना गया है। अब इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आपका जो अगला क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है उसके पास धन है। यहाँ पे एक ऑप्शन खाली दिया गया है तो यहाँ आपको मतलब रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो इसमें क्या बिल्कुल सही हो सकता है। तो पहला जो ऑप्शन दिया गया है उसके पास प्राप्त धन है, तो ये तो आपका बिल्कुल गलत है क्योंकि प्राप्त यानी किसी से पाना, तो ये चीज़ें बिल्कुल नहीं हो सकती। इसके बाद उपयुक्त, उपयुक्त बेसिकली उन शब्दों के लिए प्रयोग किया जाता है जहाँ पे किसी चीज़ के बारे में बताया जा रहा हो कि हाँ ये चीज़ें बिल्कुल इसके लिए उपयुक्त हैं। तो ये भी आपका गलत होने वाला है। इसके बाद अतल, ये भी आपका गलत होने वाला है। जो चौथा आपका ऑप्शन है ये बिल्कुल सही होने वाला है कि उसके पास पर्याप्त धन है। देखिए ये सुनने में भी बिल्कुल सही लग रहा है, तो ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो चलिए देख लेते हैं कि एसएससी ने क्या इसमें आंसर दिया था। तो यहाँ पे देख सकते हैं चौथा ऑप्शन ही बिल्कुल एसएससी द्वारा सही माना गया था। अब चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपके इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें देखिए पूछा गया है कि जो आपका ये अंडरलाइन किया गया है इसमें क्या किसी बदलाव की आवश्यकता है या फिर अगर कोई किसी बदलाव की आवश्यकता है तो इन ऑप्शनों में से क्या बदलाव हम कर सकते हैं। तो चलिए ऑप्शन को विकल्प को पढ़ लेते हैं क्या क्या है। तो सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है दूर रहने वाले लोगों से हम अपनी बात दूरभाष यंत्र में कर सकते हैं। तो ये तो ऑप्शन बिल्कुल सही लग रहा है। तो चलिए इसके ऑप्शन को पढ़ते हैं। यहाँ पे दिया गया किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद दूरभाष यंत्र द्वारा कर सकते हैं। दूर रहने वाले लोगों से हम अपनी बात दूरभाष यंत्र द्वारा कर सकते हैं, तो ये भी ऑप्शन सही है। अब दूरभाष यंत्र में कर सकती हैं ये बिल्कुल गलत लग रहा है और दूरभाष यंत्र पर कर सकते हैं तो ये भी गलत लग रहा है। तो आपका ऑप्शन या तो 2 होगा या 1 होगा। तो चलिए इस ऑप्शन के आंसर को देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें जो
एसएससी ने बताया है आंसर, वो आपका दूसरा नंबर सही है। तो बिल्कुल हमें भी बिल्कुल यही लग रहा था। अब अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें भी आपके उपयुक्त शब्द की मतलब रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। जो भी उपयुक्त शब्द हो इसमें भरना है। तो सशस्त्र प्रहरी किसकी रक्षा कर रहे हैं? तो देखिए कोष, कोष ये आपके विज्ञान शब्द के लिए प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें बड़ा सा है। तो ये बिल्कुल गलत है। कोष यानी ये सेल को बोलते हैं। इसके अलावा कुल की रक्षा कर रहे हैं सशस्त्र प्रहरी। तो कुल यानी आपका होता है ये जो वंशज होते हैं या वंश होता है, इसको कुल बोलते हैं। तो ये तो बिल्कुल आपका गलत होगा कि प्रहरी जो हैं वो आपके कुल की रक्षा क्यों करेंगे। इसके अलावा आपका कोष, ये भी गलत है। अब कोष यानी जो इसमें कोष में जो खट्टी सा होता है, इसका मतलब होता है आपके धन, यानी आपका जो भी खजाना है इन सब के बारे में है। तो ये आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही होने वाला है। तो चलिए देखते हैं एसएससी ने क्या किस ऑप्शन को बिल्कुल सही माना है। तो हम देख लेते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं बिल्कुल चौथा ऑप्शन को ही बिल्कुल सही माना है। अगला बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है मुट्ठी गर्म करना। इस मुहावरे का उपयुक्त अर्थ जो होगा, एक नंबर पे दिया है रिश्वत देना, दूसरे नंबर पे बहुत परेशान करना। तो ये तो बिल्कुल सही नहीं लग रहा है, क्योंकि मुट्ठी गर्म करने का सीधा मतलब आपका रिश्वत देना ही लग रहा है। इसके अलावा आपका किसी को भड़काना, ये भी बिल्कुल गलत है। बुरी तरह पीटना, ये भी बिल्कुल गलत है। तो यानी आपका ऑप्शन एक बिल्कुल सही होने वाला है। तो चलिए देख लेते हैं एसएससी ने क्या जवाब दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें पहला ही ऑप्शन सही माना गया है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसमें भी आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। और यहाँ पे दिया गया है भाषा में अभिव्यक्ति विचार लिपि की यहाँ पे भरना है से सुरक्षित रहते हैं। तो आपका ऑप्शन एक सहायता है और यहाँ दूसरा ऑप्शन है कृपा। तो विचार और कृपा यहाँ कुछ मैच नहीं खा रहा है। इसके बाद विचार लिपि की दया से सुरक्षित रहते हैं, तो दया भी बिल्कुल गलत होगा। इसके बाद प्रेरणा, ये थोड़ा उससे रिलेट करता है लेकिन उपयुक्त शब्द ये बिल्कुल नहीं होगा। तो अब सीधा सीधा एक ही ऑप्शन बचता है आपका, जो है नंबर एक सहायता। तो चलिए देख लेते हैं एसएससी द्वारा क्या इसका आंसर दिया गया था। तो ये है आपका, यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही माना गया है एसएससी के द्वारा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 13 और इसमें समानार्थी शब्द बताना है आप सभी को। तो इसमें आपके सरस्वती का समानार्थी शब्द बताना है। तो पहले ऑप्शन पर जो दिया गया है धवल, धवल यानी सफ़ेद ये होता है कुछ इस तरह का। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही नहीं लग रहा है, क्योंकि सरस्वती का अब दूसरा जो है वो सूची है, ये भी आपका सही उत्तर नहीं है। इसके अलावा कांता, तो कांता भी आपका सही नहीं है। इसमें दूसरा ऑप्शन आपका जो है वो ब्राह्मी बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इसका थोड़ा सा आंसर भी देख लिया जाए। तो आंसर की अगर बात करेंगे तो आपका यहाँ पे आप देख सकते हैं दूसरे नंबर पर ब्राह्मी सही है बिल्कुल। तो चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें आपको त्रुटि देखना है कि शब्दों में क्या कोई गलतियाँ हुई हैं और किस भाग में गलतियाँ हैं या फिर नहीं हैं। तो यहाँ पे दिया गया शिक्षा का माध्यम तो हिंदी ही रहेगा। अब इसमें क्या त्रुटि है या फिर कोई त्रुटि नहीं है, तो ये बताना है आपको। तो शिक्षा का माध्यम तो हिंदी ही रहेगा। यहाँ पे देखिए अगर गलतियों की बात किया जाए तो एक ही चीज़ ये गलत लग रही है। शिक्षा का तो ठीक है, फिर माध्यम तो ये भी ठीक ठाक है। यहाँ पे हिंदी ही रहेगा, जो कि ये गलत लग रहा है। हिंदी ही रहेगी ये सही वाक्य होगा। तो इसमें आपका जो ये तीसरा ऑप्शन है यही गलत लग रहा है। तो चलिए देख लेते हैं एसएससी ने क्या जवाब दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एसएससी द्वारा तीसरे को ही सही माना गया है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है इसमें आपको बताना है हास। हास शब्द का विलोम क्या होता है? हास यानी खुशी, इसको आप इस तरह देख सकते हैं, इसे खुशी मान सकते हैं। तो हास का परिहास,
ये परिहास भी सेम मिलता जुलता ही शब्द है, यानी इसका मतलब भी खुशी होता है, तो ये बिल्कुल नहीं होने वाला है। इसके बाद उपहास यानी किसी का मजाक उड़ाना, तो ये भी कहीं से भी खुशी का मतलब विलोम नहीं होने वाला है। इसके बाद गायन यानी गीत गाना और वगैरह चीज़ें, तो ये भी नहीं होने वाला है। अब आपका एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन 2, जो कि यही सही लग रहा है। तो चलिए देख लेते हैं एसएससी के जवाब को। तो यहाँ पे दूसरा ही ऑप्शन सही माना गया है, तो बिल्कुल सही है। तो चलिए अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। इसमें भी सेम तरीके से आपकी त्रुटि खोजनी है कि इन चारों में से कौन सी मतलब कौन से वर्ड में त्रुटियां हैं। तो पहला जो है, मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा देखी, तो इसमें गलती है तो बिल्कुल है। मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा की है, देखी ये गलत लग रहा है। यहाँ पे 3 ऑप्शन ही सही होना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं एसएससी द्वारा क्या जवाब दिया गया है। तो इसमें ऑप्शन 3 ही बिल्कुल सही दिया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे 17वें नंबर पे आ चुके हैं, और इसमें आपको बताना है कि इसके लिए उपयुक्त शब्द क्या हो सकता है। आकांक्षा, आकांक्षा का मतलब सीधा सीधा अभिलाषा या इच्छा जो भी हो, तो उसी को हम देख लेते हैं। तो आप सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए इच्छा, आकांक्षा कि मैं आपके सुखी जीवन की इच्छा करता हूँ, तो ये गलत लग रहा है। इसमें मतलब बिल्कुल फिट नहीं बैठ रहा है। इसके बाद वासना, तो ये तो थोड़ा अलग ही अर्थ ले जा रहा है। इसके बाद आराधना यानी पूजा वगैरह करना, तो ये भी अलग एक शब्द है। एक तीसरा एक आपका बच रहा है ऑप्शन, जो कि सही लग रहा है, मैं आपके सुखी जीवन की कामना करता हूँ, और ये बिल्कुल वाक्य पढ़ने भी में भी बिल्कुल सही लग रहा है। तो चलिए देख लेते हैं एसएससी का जवाब क्या था। तो यहाँ पे तीसरा ही सही माना गया है, कामना को। तो बिल्कुल देखिए कितनी आसान आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिर्फ आपको थोड़ा सा बेसिक मतलब यहाँ पे लॉजिक लगाना है, और थोड़ी बहुत जानकारियाँ हो तो आप आसानी से इसको कर ले जाएंगे इन सभी को। तो अगला हमारा जो क्वेश्चन होने वाला है वो पूछने योग्य, ये वाक्यांश के लिए एक शब्द इसमें बताना है। तो पूछने योग्य जो है उसके लिए इसमें पहला ऑप्शन है सुयोग्य, तो ये बिल्कुल सही नहीं है कि पूछने योग्य जो है वो बिल्कुल सुयोग्य है, ये गलत है। पूछने योग्य जो है वो प्रश्न, उसे प्रश्न नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द है, ना कि इसमें ये पूछा गया है कि क्या क्या पूछने योग्य है। तो यहाँ पे अगर पूछा गया होता क्या पूछने योग्य है, तो यहाँ पे प्रश्न होता तो बिल्कुल सही होता। अब यहाँ पे पूछने योग्य यानी योग्य, ये तो कोई मतलब ही नहीं हुआ। अब अगला जो ये ऑप्शन बचता है आपका लास्ट, वो है आपका प्रष्टव्य, और बिल्कुल यही सही होने वाला है। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे बिल्कुल इसी एसएससी ने भी इसी को सही माना है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन है इसमें है जिसका भोग करना उचित हो, इसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। तो जो आप मतलब जिसका भोग करना उचित हो, वो आप इसमें आप पहले दूसरे ऑप्शन को देख लेते हैं। तो भजन, तो ये आपका बिल्कुल अलग हो जाता है, ये धार्मिक वालों चीज़ें में हो जाती हैं, तो भोग से कोई इसका लेना देना नहीं है। अब जिसका भोग करना उचित हो, तो यहाँ पे भोजन दिया गया है, ये भी बिल्कुल गलत होगा। अब ये इसलिए गलत होगा कि क्योंकि अगर ये पूछा गया होता कि किसका भोग करना है, तो यहाँ पे आपका भोजन हो सकता था, लेकिन ये जिसका भोग करना उचित हो, तो ये भी ऑप्शन गलत होने वाला है। इसके बाद भुक्ति भी गलत हुई होगा, तो यानी आपका पहला ऑप्शन ही बिल्कुल सही होगा। तो चलिए देख लेते हैं एसएससी के आंसर को। तो यहाँ पे बिल्कुल एक ही आंसर को सही माना गया है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि आपका 20वां क्वेश्चन है। इसमें भी आपको त्रुटियाँ ही देखनी है। तो यहाँ पे पहले जो है दिया गया है कि यहाँ केवल 2 पुस्तकें रखी हैं, और इसमें कोई त्रुटि नहीं है। तो यहाँ केवल 2 पुस्तकें रखी हैं, तो ये इसमें तो कोई त्रुटि नहीं आ रही है। फिलहाल देख लेते हैं एसएससी ने क्या जवाब दिया है। तो यहाँ पे पहला यहाँ केवल केवल यहाँ, ओ सॉरी, मैं थोड़ा उल्टा पढ़ रहा था इसलिए गलत हो गया। यहाँ यहाँ केवल होता तो ठीक था, लेकिन केवल यहाँ है, तो इसलिए ये पहले ऑप्शन ही गलत लग रहा है। तो इसलिए आपका ये पहला ऑप्शन ही मतलब गलत होने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। अब देखिए यहाँ पे एक अच्छा मतलब एक वाक्य दिया गया है, वाक्य नहीं एक पैराग्राफ आप एक समझ सकते हैं। तो इसमें से आपको कुछ ऑप्शन खाली मिलेंगे, इन्हीं को भरना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले नंबर पे जो है चिकित्सा किसके क्षेत्र में काफ़ी। अब चिकित्सा के क्षेत्र में किसके क्षेत्र में, तो यहाँ पे संगीत के क्षेत्र में ये तो बिल्कुल नहीं होने वाला है, क्योंकि चिकित्सा और संगीत दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। कला के क्षेत्र में तो ये कला भी मतलब चिकित्सा से बिल्कुल अलग है, क्योंकि चिकित्सा का मतलब सीधा सीधा होता है ये डॉक्टरी वगैरह की चीज़ें जो भी मेडिकल वगैरह होती हैं, तो चिकित्सा इन्हीं को बोला जाता है। तो ये विज्ञान का एक हिसाब से समझ सकते हैं कि ये भी इसको बिल्कुल सही माना जा सकता है। साहित्य ये हमारी अलग चीज़ें होती हैं। तो इस देख लेते हैं ऑप्शन में कौन सा सही ऑप्शन माना गया है, तो बिल्कुल आपका विज्ञान ही सही माना गया है। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे सेम है, इसमें सिर्फ दूसरे ऑप्शन को भरना है के क्षेत्र में काफ़ी क्या हुई है। तो यहाँ पे पहला जो ऑप्शन दिया गया है विषमता यानी बदलाव, या ये कह सकते हैं कि उसमें चेंजेस, तो ये बिल्कुल गलत है। अब दूसरा जो है ये है प्रगति, ये बिल्कुल सही लग रहा है कि प्रगति हुई है, चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में काफ़ी प्रगति हुई है, ये बिल्कुल वाक्य सुनने में ही सही लग रहा है। भ्रमणशील तो वैसे ही भी गलत है, गिरावट हुई है ये भी गलत ही है। अब अगले ऑप्शन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आपके तीसरे नंबर पर भरना है। देखिए रिक्त स्थान 3 के लिए, तो 3 ये है अनेक प्रकार की बीमारियों किस तरह क्या क्या ऑप्शन दिया है। तो यहाँ पे अनेक आसान बीमारियों से छुटकारा मिलने लगा है, तो आसान बीमारियों मतलब ये तो गलत ही हो जाएगा। सरल बीमारियों से भी गलत हो जाएगा। आकर्षक बीमारियाँ ये तो बिल्कुल भी गलत लग रहा है ऑप्शन सुनने में ही। अब जानलेवा बीमारी ये बिल्कुल सही होने वाला है, क्योंकि ये तो 100% श्योरिटी के साथ हर कोई बता सकता है। तो देख लेते हैं ऑप्शन बिल्कुल वही सही बताया गया है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है, सिर्फ आपके 2 क्वेश्चन और बचे हैं, जिसमें एक क्वेश्चन आपका ये चौथा नंबर भरना है, उसने किसको सुंदर बना दिया है। तो डॉक्टर को सुंदर बना दिया है, तो ये तो बिल्कुल गलत होने वाला है कि चिकित्सा डॉक्टर को सुंदर नहीं बना सकता, मतलब ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है वाक्य। इसके बाद कर्मचारी ये भी गलत है, अस्पताल गलत है, जीवन को सुंदर बना दिया है बिल्कुल सही लग रहा है वाक्य भी। तो इसका ऑप्शन भी यहाँ पे देख लीजिए, देखिए चौथे नंबर को ही सही माना गया है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि लास्ट आपका क्वेश्चन होने वाला है। तो इसी तरह की और भी सीरीजें आपको मिलेंगी, गणित की भी मिलेंगी, रीजनिंग की, तो इन सभी को और जनरल नॉलेज की भी मिलेंगी। तो आप ज़रूर एक एक करके सभी वीडियो को देखिएगा, क्योंकि ये आप सभी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाली हैं और आपको सफलता दिलाने में बहुत बड़ी योगदान देंगी। तो यहाँ पे 5वें नंबर पे जो है सुंदर और क्या बना दिया है, तो छोटा बना दिया है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत होने वाला है, क्योंकि छोटा बनाएगा तो फिर मतलब क्या रहेगा इनका जो चिकित्सा के क्षेत्र में इतनी तरक्की होने का। इसके बाद लघु बना दिया है, ये भी छोटा ही है। कल्पनाशील यानी एक जो लोग उम्मीद रखते हैं यानी कल्पना करते हैं, ये भी आपका ऑप्शन गलत होने वाला है। दीर्घ बना दिया है, ये बिल्कुल सही होने वाला है। तो देख लेते हैं क्या ऑप्शन दिया गया है, तो बिल्कुल चौथा नंबर पर सही है। तो इसी तरह आपको इस चैनल पे आपको हर एक सीरीज मतलब हर एक शिफ्ट की सीरीज मिलेगी प्रीवियस ईयर की, और आपको पूरा डिटेल के साथ बताया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और सभी वीडियो में आप बने रहिएगा, क्योंकि अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको मेहनत तो करना पड़ेगा, और आपका जल्द ही एग्ज़ाम होने वाला है जो कि जनवरी में होने वाला है। तो इसलिए प्रिपरेशन अपना अच्छे से कीजिएगा। तो ऐसे अपडेट पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद।